नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रहने वाला है, परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं हाउ मैनी प्लेयर्स ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। ये 2024 के अवार्ड हैं, परंतु दिए 2025 में गए हैं। 2025 में जनवरी के महीने में दिए गए हैं। और कितने खिलाड़ियों को ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है? ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो, ऑप्शन बी जो है वो उसका सही आंसर है। अब देखो, खेल रत्न अवार्ड जो ऑफिशियली दिया गया है, इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं। पहली बार ये 1991-92 में दिया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा ये दिया जाता है। 2025 में जो था ये अवार्ड, इनकी अवार्ड 2024 के हैं, दिए 2025 में है। और 2025 में ये अवार्ड जो है 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। एक हरमनप्रीत सिंह है हॉकी के, एक मनु भाकर है शूटिंग के, एक गुकेश डी हैं चेस के, और एक प्रवीण कुमार है पैरा एथलेटिक्स से। इनको जो है ये अवार्ड दिए गए। बस इतना सा ध्यान रखना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी एथलीट्स ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड 2024। ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद भी और अर्जुन अवार्ड भी। तो ये 100% श्योरिटी के साथ एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अर्जुन अवार्ड 2024 कितने एथलीटों को दिया गया है? तो 2024 में अर्जुन अवार्ड जो है 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हाउ मैनी हु अमंग द फॉलोइंग नॉट ऑनर्ड विद द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 इन रेगुलर कैटेगरी। तो रेगुलर कैटेगरी में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग नॉट ऑनर्ड विद, किसको जो है वो रेगुलर कैटेगरी में ये द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं दिया गया। तो ये श्री एस मुरलीधरन को जो है वो नहीं दिया गया है। बाकी अगर हम बात करें श्री सुभाष राणा की, इनको दिया गया है। मिस दीपाली देश पांडे की बात करें, इनको भी दिया गया है। और श्री संदीप संगवान को भी दिया गया है। इन सभी को दिया गया है, परंतु श्री एस मुरलीधरन को ये नहीं दिया गया। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी बोलते हैं। तो CRPF के जो नए डायरेक्टर जनरल बने थे उस टाइम, वो वितुल कुमार जो था वो बने थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री हैज रिपोर्टेड द ह्यूमन मेटा न्यूमोनोवायरस आउटब्रेक इन दिसंबर 2024। तो इसको HMPV बोला गया। ये दिसंबर 2024 के लास्ट जैसे में केस आया था, चाइना में उस टाइम ये केस आया था। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है सच, परंतु याद रखें इसको फिर भी अगर कुछ ऐसा आता है इस वायरस के बारे में। आगे बोलते हैं विच कंट्री विल होस्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025। तो AI की जो एक्शन समिट हुई 2025 में, वो किसके द्वारा होस्ट की गई थी? इसको फ्रांस के द्वारा होस्ट किया गया था। इंडिया भी वहाँ पर गया था और इंडिया ने कहा भी था, प्रधानमंत्री मोदी गए थे, उन्होंने कहा भी था कि अगली बार हम इसको होस्ट करेंगे, मतलब इंडिया इसको होस्ट करेगा अगली बार। आगे बोलते हैं द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज यूजिंग द विच प्लेटफॉर्म टू एनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक स्पेंडिंग। तो बोलते हैं नियंत्रण और महालेखा परीक्षण जो सार्वजनिक खर्च में एक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए किस मंच का उपयोग करते हैं? तो ये जो है वो ODK ओपन डाटा किट का प्रयोग जो है वो करते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट UT वॉन द सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024। तो बोलते हैं हाल ही में किसने जो है वो, किस राज्य या फिर UT ने जो है वो सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो ये केरल के द्वारा जो है वो जीती गई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। केरल ने जीती है यहाँ पर ये चैंपियनशिप और चंडीगढ़ को हराकर जो है ये जीती है, ये ध्यान रखना था। आगे बोलते हैं 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। 31st नंबर की नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस किस सिटी में आयोजित की गई? ये जो था वो भोपाल में आयोजित जो था वो की गई थी। नेक्स्ट वन में बोलते हैं नेशनल सारस मेला 2025 विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट। नेशनल सारस मेला 2025 जो है वो केरल के द्वारा होस्ट किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। केरल ने इसको होस्ट किया और यहाँ पर अर्जुन अवार्ड की पूरी लिस्ट जो है वो दी गई है। मैं ऐसा करूंगा कि जो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनको कंपाइल कर PDF उनकी शेयर कर दूंगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन आज कंपाइल होंगे, 10 क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, और इन 10 क्वेश्चंस को और अगले जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी प्लस कर एक PDF बनाकर शाम तक आपके साथ शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मैनी वुमेन वॉन 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शन। तो बोलते हैं कि 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव कितनी महिलाओं के द्वारा जो था वो जीता गया था? तो महिलाएं कितनी जीती थी? यहाँ पर 5 महिलाएं जो था वो जीती थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्चेज द ऑपरेशन डेविल हंट। तो ये ऑपरेशन डेविल हंट किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? ये बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। डिटेल में हमने ये क्वेश्चन उत्तीर्ण सीरीज में पढ़े भी है, बस रिवीजन अभी एक हो रहा है साथ साथ में आपका। बोलते हैं द 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया इवेंट 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो 15वें नंबर का एडिशन जो एरो इंडिया का है वो किस शहर में आयोजित किया गया है? इसको आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन बी सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली एन बीरेन सिंह हैज़ बीन रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो एन बीरेन सिंह के द्वारा जो था वो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के रूप में उनके द्वारा रिजाइन किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। उसके बाद तो आपने देखा था कि मणिपुर में इमरजेंसी भी लगा दी गई थी जब वहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं थी। आगे बोलते हैं विच कंट्री होस्टिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025। पहले जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तब उस टाइम डिसाइड था कि फ्रांस करेगा, परंतु अभी जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये हो चुका है और ये जो है वो फ्रांस में हो चुका है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको अटेंड किया गया था। आगे बोलते हैं सिकंदर एम टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये सिकंदर एम टैक्टिकल मिसाइल जो है वो रशिया के द्वारा जो है वो डेवलप की गई है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड द मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन। तो ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसको साइक्लोन जो है वो बोलते हैं। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, या फिर राज्य चयन आयोग के टीजीटी जेबीटी या सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके और आप जो है वो अच्छे से रिवाइज भी कर सकें। एटलीस्ट पेपर से पहले 4-5 बार तो ये अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए और आपकी कमियों का भी आपको पता चलना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा जब टाइमली ज्वाइन करेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर मार्क्स स्टाइनिस हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं इनके द्वारा जो मार्क्स स्टाइनिस हैं ये किस देश के जो हैं वो प्लेयर हैं जिनके द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की गई है। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ऑप्शन बी इनका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच रेयर बर्ड स्पीसीज इज़ वन ऑफ द की अट्रैक्शन ऑफ इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल एट महाकुंभ। तो महाकुंभ में जो है वो इंडियन स्कीमर जो है वो ये जो है वो बर्ड अट्रैक्शन रहा वहाँ पर, इंडियन स्कीमर कर। आगे बोलते हैं वर्ल्ड यूनानी डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है? ये 11 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसकी थीम जो क्या थी इस बार, इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशन, ये इसकी थीम जो था वो इस बार रखी गई थी। ठीक है, इसकी थीम पता चल गई। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, वो जल्दी से आप कमेंट कर जो है वो बता दीजिए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।